नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों का सबसे बड़ा और सटीक सर्वे सामने आ गया है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, वहीं कुछ महीने बाकी है राजस्थान विधानसभा चुनाव होने में, वहीं तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसको कितना बड़ा नुकसान होता नजर आ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। तो राजस्थान में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने फ्री के वादे किए, उसको लेकर क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता नजर आएगा। आरएलपी को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ी आलोचनाएं होती नजर आ सकती है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा होता नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस में आपसी कलह से यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है राजस्थान के रण में। वहीं जिस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर मोदी की लहर कितनी काम आ सकती है। तो आपको ले चलते हैं 200 सीटों का सबसे बड़ा और सटीक सबसे पहले हमारे बीच में भीलवाड़ा की यहाँ पर 7 सीटें आ गई है, तो उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा रही है, तो यहाँ पर आरएलपी और अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं बीकानेर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साफ तरह से देखा जा रहा है इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं बाड़मेर की 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट नजर आ रही है। बाड़मेर में यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला अलवर, जहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी को 0 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है। वहीं अगला जिला जयपुर में, जहां पर 19 सीटें हैं, तो यहाँ पर 12 बीजेपी को मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जा रही है, और यहाँ पर आरएलपी और अन्य को 0-0 सीटें मिल रही है। आरएलपी को यहाँ पर ज्यादा सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है, वहीं यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आई। बांसवाड़ा की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो मोदी की लहर साफ नजर आ रही है राजस्थान में इस बार। वहीं सिरोही की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में तो बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं नागौर, जहां पर 10 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें और आरएलपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आरएलपी का यहाँ पर गढ़ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर आरएलपी को यहाँ से सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान भी दिखाया गया है। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको बताते हैं धौलपुर की 4 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है, तो यहाँ पर धौलपुर में बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, वहीं अगला जिला बारह, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है, तो 2 यहाँ पर बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। आरएलपी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भी बहुत कड़ी टक्कर नजर आ सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं अगला जिला जहां पर आपको ले चलते हैं भरतपुर की 7 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है, तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर आपको बात करें तो यहाँ पर सीकर की 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं जिस तरह से देखा जाए तो अगला जिला आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं जोधपुर, जहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 ही सीटें मिल रही है। वहीं यहाँ पर आरएलपी और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं अगला जिला जहां पर सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर
बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, वहीं यहां पर कांग्रेस के खाते में 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही। आरएलपी और अन्य का यहां से खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है सवाई माधोपुर से। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें कोटा की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 2 ही सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं कोटा में इस बार कांग्रेस को बहुत ही कड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। झालावाड़ की 4 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में यहां से 0 सीट जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की साफ टक्कर नजर आती दिखाई दे रही है झालावाड़, जहां पर वसुंधरा का गढ़ माना जाता है। वहीं चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो यहां पर आरएलपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में यहां पर बीजेपी की यहां पर साफ नजर जीत आती दिखाई दे रही है। वहीं प्रतापगढ़ की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीटें मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ में यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है इस बार। वहीं उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 बीजेपी को मिल रही है, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें और आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0-0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो उदयपुर में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं जालोर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, आरएलपी और अन्य के खाते में यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी बीजेपी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं जैसलमेर की 2 सीटों की बात करें तो यहां पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर में 2 जिले हैं जहां पर 2 विधानसभा सीटों की बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर सामने नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर अगली यहां पर सीट आ गई है गंगानगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर हम आपको ले चलते हैं राजसमंद, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है, तो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर राजसमंद में बीजेपी और कांग्रेस की बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं टोंक की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहां पर टोंक में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस बार बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं दौसा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। आरएलपी और अन्य का यहां से खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी दौसा में बहुत बड़ा उलटफेर होता भी नजर आता दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपको ले चलते हैं बाड़मेर की 8 विधानसभा सीटों पर, जहां पर यहां पर अजमेर में बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 विधानसभा यहां पर सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से खाता भी नहीं खुलते हुआ नजर आ रहा है। वहीं झुंझुनू की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 5 सीटें, वहीं यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य के यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा बहुमत मिलने का अनुमान भी दिखाया गया है। वहीं अगला जिला चूरू, जहां पर 6 विधानसभा सीटें है, तो यहां पर 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस को मिल रही है, तो आरएलपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। शुरू में इस बार कांग्रेस और बीजेपी की बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर हनुमानगढ़ की 5 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। जिस तरह से देखा जाए तो यहां पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ सकता है। वहीं पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो पाली में कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें हैं, तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है और अन्य को यहां से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पाली में इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आता दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा अंतर नजर आता दिखाई दे रहा है। तो आरएलपी और अन्य को 0-0 सीट मिल रही है। तो राजस्थान में इस बार अगर बात करें तो 5 साल में जिस तरह से सरकार बदलती हुई नजर आ सकती है, तो इस बार भी यहां पर बीजेपी की परचम लहराती नजर आ सकती है दोस्तों। तो आप अगर राजस्थान से है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ